ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतर्गत ऐत्रेय आरण्यक के दूसरे आरण्यक के चौथे पांचवें और छठे अध्याय में छठे अध्याय रूप ऐत्रेय उपनिषद पर चर्चा चल रही थी। तो कहा कि भाई यहाँ पर अकर्म संबंधी आत्मज्ञान ही यहाँ बताया गया है ना। माने केवल आत्मज्ञान ही ऐत्रेय उपनिषद में बताया गया है। तो पूर्व पक्ष ने शंका किया कि ऐसी बात नहीं है, अन्यार्थ गम्यते का अन्यार्थ अनवगमात। कथम पुनः अकर्म संबंधी केवल आत्म विज्ञान विधानार्थम उत्तर ग्रंथ यदि गम्यते, क्योंकि सिद्धांत का अन्य अर्थ अनवगमात, दूसरा अर्थ नहीं जाना जा रहा है। उपक्रम उपसंहारा व अभ्यास पर्वता फलम इत्यादि के द्वारा समझा दिया है कि नहीं। अन्य अर्थ अनवगमात, इसी को हमने बताया था आपको कि उपक्रम कहाँ से है, उपसंहार कहाँ पर है, अभ्यास कहाँ है, अपूर्वता कहाँ है, अर्थवाद कौन है, तत्सृष्ट तदेव अनुप्राविशित इत्यादि है ना। हाँ, और त्रय आवश्यकता इत्यादि उपपत्ति और अध्यारोप अपवाद न्याय से भी यहाँ पर केवल आत्म तत्व का ही, जीव ब्रह्म का ऐक्य का ही बोध हो रहा है, उससे पृथक दूसरा अर्थ का बोध नहीं हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं अकर्म संबंधी आत्मविज्ञान का यहाँ प्रतिपादन है, कर्म संबंधी का प्रतिपादन नहीं। थोड़ा ऊंचा बोलिए। हाँ, देवता लया, देवता रूप हो जाना, क्योंकि अपेति ऐसा कहा ना, प्राप्ति कर दीजिए है ना। अपेति का अर्थ अपेय बन जाता है, क्रिया में कृदंत में अपेय बन जाता है, वो जो है तिगंत में अपेति हो गया है ना। तो इसलिए अपेय माने तद्भाव की प्राप्ति हो जाती है, देवता भाव की प्राप्ति हो जाती है। तो वही मुक्ति बताया था, कहते ऐसी बात नहीं है, वो मोक्ष नहीं हो सकता इत्यादि बताया। तो अन्यर्थ अनवगमात कि पूर्वोक्त देवता अग्नि आदियों में संसारित्व को तो श्रुति दिखाएगी, असनायत दोषवत्व न तम असना पिपासाभ्यम अन्नवार्ज इत्यादि के द्वारा, और असनायादि मत सर्वम संसार एवं पर संसार एवं जो असनाया वाला होगा वो तो संसारी होगा, भूख प्यास जिसको होगी तो परमात्मा थोड़ी होगा। परस्य तो ब्रह्म असनादि अत्यय श्रुति, और परमात्मा में तो असनादि का अत्यय सुना गया है, वहाँ तो असनादि छुत पिपासा इत्यादि सब निवृत्त हो जाते हैं, वहाँ नहीं होते हैं, ऐसा कहा गया है। यहाँ तक हो गया था है ना। तो आगे कहते हैं, पूर्व पक्षी पूछता है कि पूर्व पक्षी की शंका है यहाँ पर कि भाई भवतु एवं केवलात्म ज्ञानम मोक्ष साधनम न तो अत्र अकर्मी एवं अधिक्रियते, है ना। यहाँ पर ठीक है, केवल आत्मविज्ञान मोक्ष का साधन मान लिया जाए, कोई बात नहीं है, परंतु मोक्ष का साधन केवल आत्मविज्ञान। आप तो कहते हो सन्यासी अकर्मी निष्ठा है, वो सन्यास सामानाधिकरण्य है आत्मज्ञान, और कर्म असंबंधी माने जो कर्म के साथ असमानाधिकरण्य है, उसका कर्म के साथ आत्मज्ञान नहीं हो सकता, कर्मी को आत्मज्ञान नहीं होगा। तो कहते हैं कि आत्मज्ञान मोक्ष का साधन भले ही हो, पर वो अकर्मी निष्ठा ही होता है आत्मज्ञान, ऐसे कैसे कर सकते हो। माने सन्यासी को ही आत्मज्ञान होता है, सीधी भाषा में कहो तो ऐसे कैसे कर सकते हो।
गृहस्थी को क्यों नहीं हो सकता है ना? तो निर्विशेष आत्मविद्या मोक्ष का साधन है, ये मान करके उस मोक्ष का साधनभूत आत्मज्ञान को अकर्मनिष्ठत्व नियम, अकर्मी निष्ठत्व रूप नियम आपने बताया, वो नहीं हो सकता है। इस अभिप्राय से आक्षेप उठाते हैं विशेष अश्रवणात् तो अत्र अकर्मीयवाधिक्रियते न तो अकर्मीयवाधिक्रियते। मोक्ष का साधन आत्मविज्ञान भले ही हो, परंतु अकर्मी माने सन्यासी ही मोक्ष के प्रति, ज्ञान साधन के प्रति अधिकृत किया जाता है। ऐसी बात क्यों? कहते विशेष अश्रवणात्, ऐसा विशेष नहीं सुना गया है कि सन्यासी को ही मोक्ष का साधन आत्मज्ञान होता है, ऐसा विशेष कहीं विधान नहीं देखा गया। माने अकर्मिण माने सन्यासीना, अकर्मी का मतलब है सन्यासी, सन्यासीना आश्रम्यंतरस्य, जो आश्रम्यंतर है, गृहस्थ आश्रम से पृथक आश्रम में आश्रम्यंतर हो गया। यह अश्रवण का तो यहाँ पर उसका श्रवण नहीं है, न केवल उसी का अश्रवण है यहाँ सन्यासी का, अपितु सन्निधान होने से यहाँ कर्मी का ही प्रतीति हो रही है, यहाँ पर कर्मी ही प्रतीत हो रहा है, और कर्म संबंधित तो नियम भी आश्रवण है, इसीलिए कर्मी को भी आत्मज्ञान होता है, ऐसा मान लेना चाहिए। और क्यों? क्योंकि कर्म च बृहति सहस्र लक्षणम प्रस्तुत्य, और बृहति लक्षण कोई कर्म है, बृहति लक्षण कर्म है। जो ऋग अध्यताओं से संबंध रखने वाला बृहति लक्षण, बृहति शास्त्र लक्षण कोई कर्म है। तो एक कर्म का पहले प्रस्तवन किया और उसके अनंतर झट से आत्मज्ञानम प्रारंभते ऐत्तरीयेषु, ऐत्तरीय उपनिषद में आत्मज्ञान का आरंभ किया जाता है। तो कर्म के सन्निधान में आत्मज्ञान आया कि नहीं? कर्म कौन करेगा? कर्मी ही ना करेगा, है कि नहीं? अकर्मी तो करेगा नहीं। और वो कर्म के सन्निधि में उपनिषद की बात आ गई। इसका आशय है कि कर्म के लिए उपनिषद कहा गया है, इसलिए कर्मी को जो उपनिषद पढ़ेगा, चिंतन करेगा, तो उसी को आत्मज्ञान होगा, और जिसको आत्मज्ञान होगा उसी को मुक्ति मिलेगी। इसलिए मोक्ष का साधन आत्मज्ञान अकर्म निष्ठा है, ऐसा आप नहीं कह सकते, वो कर्मनिष्ठ भी है कि नहीं? तस्मात् कर्मी एवं अधिक्रियते, ये प्रकरण सन्निधि प्रमाण से सिद्ध हो जाती, कर्मी जो है आत्मज्ञान में अधिकृत है। इसीलिए जब ये सिद्ध हो गया तो कर्म त्याग रूप संन्यास आश्रम में सिद्ध नहीं होगा, कर्म त्याग रूप संन्यास आश्रम ही सिद्ध नहीं होगा। पर संन्यास को तो आता है, ये हरे व विरजित तदेह प्रभुजित, कहते जो लूले है, लंगड़े है, काने हैं, जो कर्म नहीं कर सकते, सीधी भाषा में बोले तो कर्म, क्योंकि कर्म में योग्य जो है, जो हाथ पैर सही है, सामर्थ्य है, सत्तत्व है, अपरिदस्तत्व है कि नहीं? तो उनमें कर्म कैसे छूटेगा? यावत जीवित अग्निहोत्रम जुहुयात अहरह संध्यम उपासित नित्यम अग्निहोत्रम जुहुयात। सन्यासी बनेगा तो ये कर नहीं सकता है। तो जब शास्त्र विधान करता है प्रतिदिन करना चाहिए अग्निहोत्र, तो सन्यास कैसे होगा? सन्यास का मतलब त्याग हो जाता है कि नहीं? तो फिर सन्यास के लिए विधान किया है तो वो तो व्यर्थ नहीं होगा। कहते उनके लिए जो यज्ञ आदि करने से विधुर हो गया है, पत्नी नहीं है, शादी नहीं हुई, ब्रह्मचारी है, शादी नहीं हुई बेचारे, है कि नहीं? और हाथ पैर टूट गया है, विकलांग हो गया, कर्म नहीं कर सकता है, इसलिए वो संन्यास ले जा करके।
क्या समझे? वो फिर बिगड़ होगा तो कर्म नहीं कर सकता ना, उसके लिए फिर साम दाम तितिक्षा प्रति श्रवण मनन निध्यासन उसके लिए कहा है, विकलांग के लिए कहा है। जो हाथ पर ठीक ठाक है उसके लिए नहीं कहा है, ये पूर्व पक्षी का था, है कि नहीं? तस्मात कर्मी अब अधिक्रियते थी, इसलिए संन्यास नाम के कोई आश्रम सही सही बताओ तो है भी नहीं। अब विकलांगों के लिए बताया है तो कौन सा है ना? ये पूर्व पक्षी की बात है, सिद्धांत में तो ऐसी बात नहीं। सिद्धांत में तो बात है ठीक है, विकलांग तो जो भी होगा होगा अपनी जगह पर स्वस्थ व्यक्ति को ही संन्यास का विधान किया गया ताकि श्रवण मनन ध्यान इत्यादि कर सके, साधन चतुर्थ से संपन्न हो, है कि नहीं? तो आतुर संन्यास तो आप लोगों के बीच में प्रसिद्ध है, शास्त्र में ऐसे कुछ ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। शास्त्र में से आतुर संन्यास नहीं आता, विद्वत संन्यास तो है, हाँ इधर वहाँ आता होगा, पर ये जो संन्यास के विधान करने वाली पुस्तकें हैं छोटी छोटी उसमें तो पढ़ा है हमने, पर शास्त्र में तो ऐसा नहीं पढ़ा। उपनिषद इत्यादि में पुराणों में भी ऐसे कुछ दिखा नहीं, पूरा पूरा पुराण कहाँ पढ़े अपन। हो सकता है इतना 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 फेमस होता है तो शास्त्र में आना चाहिए, पुराण में कुछ तो पुराण में आना चाहिए ना। किसी न किसी पुराण में की बातें किसी न किसी पुराण में संकेत में भी आ जाती है। उसमें आतुर नहीं आया, कुटिचक बहुधक हंस परमहंस ये आया है, पर आतुर नहीं आया है। और आतुर सन्यासी समुदाय में प्रसिद्ध है। आतुर का मतलब कि जब जल्दी से करना, आतुर का मतलब जो मरणासन्न हो गया है, अब उसके कोई आगे कर्म करने वाले भी नहीं है, उसके आगे कोई कर्म करने वाले नहीं है, तो अब कर्मकांड कौन कराएगा उसका? इसलिए उसको सन्यास प्रेस मंत्र सुना दो और कपड़ा लाल कपड़ा सुना दे दो, वो तो चलने फिरने लायक नहीं होता, वो बोल सकता है समझ सकता है उतना होना चाहिए। अब प्राण अब गए कि तब गए हैं। हाँ, प्रेस मंत्र जब देते हैं देने को, ताकि आगे उसको सन्यासी बन गया ना तो आगे उसके जो कर्मकांड इत्यादि है अपगति ना हो, शास्त्रीय विधान है। अब शास्त्र में कहाँ है, पर सन्यास की पुस्तकों में ऐसा मिलता है, शास्त्र में कहीं होगा, पर इसका निषेध नहीं किया है किसी भी महापुरुष ने, इसीलिए कहीं होगा शास्त्र में। हाँ, वो कहते हैं बहुत से लोग जो है ना जिनको पता लग जाता है कि मौत होने वाली है, उस मौत के लक्षण शास्त्र में आया है ना, तो पढ़ते होंगे, तो लक्षण दिखाई पड़े तो वो स्वयं ही पंडित को बुला करके अपना पूरा कर्मकांड कराते हैं। कहते हैं पंडित को बुला करके अपना कर्मकांड करा लेते हैं, तो कर्मकांड करा करके फिर बाद में चल बसे। बहुत पता नहीं क्या किसी उसमें आते होंगे लोग, कर लेते हैं, किसी में आकर के कर लेते हैं। अब बहुत से साधु लोग कहते हैं समाधि लेने जा रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना समाधि, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं भगत जगत। शहर में तो ना अक्सर गांव में ये चलता है,
गांव में ज़्यादा चलता है, शहरों में नहीं चलता है। तो फिर सब इकट्ठे होते हैं, समाधि वमाधि होती नहीं है। प्रयोग करके देखो एक बार। एक बार प्रयोग करके देखो, हम भी आ जाएंगे देखने के लिए। जल समाधि नहीं करना, तैरने आएगा तो मर ही जाएगा। गड्ढा गुड्डी खोद करके इकट्ठा करना सबको। हाँ, अब समाधि लगाने के लिए नाक बंद करते रहो, होती नहीं समाधि, क्या करेगा? फिर बदनामी हो जाती है, और क्या करेंगे? और कोई जगह उग्र होगा तो मारपीट भी कर सकते हैं, नहीं? अच्छा, आइए, तस्मात् कर्मे अधिक्रियते न च कर्म असंबंधी आत्मविज्ञानम। कि आत्मविज्ञान, पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, कर्म के असंबंधी, कर्म से संबंध न रखने वाला आत्मविज्ञान नहीं हो सकता। आत्मविज्ञान कर्म से संबंध रखने वाला ही होना चाहिए। पूर्ववत अंत्य उपसंहारात, कहते पूर्व के समान, जैसे आत्मविज्ञान का यहाँ कथन किया है, उसी तरह से उपसंहार में भी आत्मविज्ञान का ही कथन किया गया है। मैंने कैसे? कर्म के लिए। जैसे पूर्व में अभी बताया ना कि कर्म की बात कही गई, बृहति सहस्त्र रक्षण कर्म बताया, और तत्काल ऐत्रेय उपनिषद का आरंभ किया। तो इस सन्निधि रूप प्रमाण से सिद्ध होता है कि कर्म के लिए आत्मविज्ञान का विधान है। तो पूर्ववत अंत्य उपसंहार, अंत्य में भी कर्म के विषय में उपसंहार किया, पूर्व में भी और अंतिम में भी। तो उपक्रम उपसंहार न्याय से ही सिद्ध होता है कि कर्मी भी ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। जैसे बता रहे हैं, यथा कर्म संबंधी न पुरुष से सूर्यात्मना, जो कर्म संबंधी पुरुष है, मैंने कर्म जो करता है, जिसके लिए कर्म का शास्त्र ने विधान किया है, ऐसा कर्म संबंधी जो पुरुष है उसका सूर्यात्मना, वो पुरुष कैसा है? सूर्य रूप है, आदित्य रूप है, उसको आदित्य रूप कह दिया शास्त्र में। तो स्थावर जंगमादि सर्व प्राणी आत्मत्वम उक्तम ब्राह्मणेन, कर्म संबंधी पुरुष जो कि सूर्य आत्मा है, उसको स्थावर जंगमादि सर्व प्राणी आत्मत्वम, सर्व प्राणी स्वरूप उसको कहा। किसने कहा? कहते ब्राह्मण ने कहा। और फिर मंत्र ने भी कहा सूर्य आत्मा इत्यादि ना, सूर्य आत्मा जगतस्तु खश्च, है कि नहीं? जगत माने जंगम, तस्तुख माने स्थावर, इनका आत्मा सूर्य है, ऐसा करके मंत्रणा माने मंत्र के द्वारा, माने सूर्य आत्मा जगतस्तु खश्च, इस मंत्र के द्वारा, हाँ, सूर्य आत्मा, सभी का आत्मा तो सूर्य में कहा। तथैव उसी तरह से एष ब्रह्मा एष इंद्र, यह ही ब्रह्म है, यही इंद्र है, इत्यादि सर्वप्राणी आत्मत्व उपक्रम्य, इत्यादि सभी प्राणियों का आत्म रूप से उपक्रम करके ब्रह्म को, यच्च स्थावरम सर्वम तत्प्रज्ञानेतरम उपदेशंगति, जो स्थावर है, जितने सभी है, वो प्रज्ञा नेत्रम, प्रज्ञा शब्दित ब्रह्म नेत्रिकम है, सत्ता प्रापकम है। प्रज्ञा निमित्तक ब्रह्म के द्वारा सत्ता प्राप्त करने वाला ये संपूर्ण जगत है, ऐसा कहा। तो तथा उसी तरह से संगीतोपनिषद, ये तो ब्राह्मण ने कहा, मंत्र ने कहा। और संगीतोपनिषद में क्या कहा है? एतम हेव बहुवृचा महति उक्थे मीमांसन्ते, एतम एव परम ब्रह्म, इस ब्रह्म को ही बृहति उक्थे, महति उक्थे, बृहति सहस्त्र लक्षण जो शास्त्र है कि नहीं, शस्त्र है, जो गीति रहित स्तोत्र है, गीति रहित जो स्तोत्र है उसी को शास्त्र कहते हैं। गीति रहित जो
अप्रगीत, बस वही। और जो गीति से विष्ट होते हैं उनको स्तोत्र कहते हैं। इसको शास्त्र, उसको स्तोत्र। गीति प्रधान होने पर शास्त्र, स्तोत्र, और गीति रहित होने पर शास्त्र। तो एवं बहुवृचा माने ऋग्वेदी लोग, बहुवृत कार्य ऋग्वेदियों को। ऋग्वेदी लोग महति उक्थे माने बृहति सहस्राख्य जो शास्त्र, उस शास्त्र में ये जो प्रकृत आत्मा है, ये तो माने प्रकृत आत्मा न मीमांसन्ते, प्रकृत आत्मा के विषय में विचार करते हैं। कौन विचार करता है? कहते बृहवृचा ऋग्वेदिनः। तो ऋग्वेदी लोग विचार करते हैं। तो ऋग्वेदी कर्मी होते हैं कि नहीं? तो पहले कहा कि मंत्र ने भी कहा कर्म संबंधी पुरुष सूर्यात्मा, स्थावर जंगम प्राणी का सर्वात्मा, ऐसा कहा। फिर मंत्र ने कहा सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च, सूर्य आत्मा स्थावर जंगम संपूर्ण का आत्मा है। और आगे जाकर के कहा कि ये सब ब्रह्म, ये स इंद्र इत्यादि उपक्रम में सर्वप्राणी आत्मत्व। तो सर्वप्राणी आत्मत्व को भी ये सब ब्रह्म, ये स इंद्र ऐसा कहा करके कहा। और ये च स्थावरम सर्वम तत्प्रज्ञानेत्रम, जो स्थावर है वो संपूर्ण प्रज्ञानेत्र है। इस प्रकार से उपसंहार किया है मंत्र और ब्राह्मण से। और संहित उपनिषद में एतम एवं बहुवृचा महति उक्थे, जो ऋग्वेदी लोग है, ये जो महति उक्थे का मतलब है बृहति शास्त्र लक्षण जो शास्त्र है अप्रगीत। तो उसमें मीमांसन्ते इत्यादि कर्म संबंधितों उक्त्वा, ऐसे कर्म संबंधितों बताया, क्योंकि ऋग्वेदी कहते हैं तो कर्म आ ही गया। उक्त्वा सर्वेषु भूतेषु एतमेव ब्रह्म इति आचक्ष्यते, सभी प्राणियों में इस ब्रह्म के विषय में ही कहते हैं, ऐसा उपसंहार किया। तथा, तो ऐसा उपसंहार किया। तथा तस्यैव इवयं शरीरः प्रज्ञात्मा इति उक्तस्य, उसी को वो इवयं अशरीरः, ये जो अशरीर है वही प्रज्ञात्मा है, इस प्रकार से जो कहा हुआ है उसका। यश्चायम अशो आदित्य एकमेव तत् इति विद्यात् इति एकत्वम् उक्तम्। और जो यह यश्च आदित्य एकमेव, जो आत्मा के भीतर में है और जो आदित्य में है, दोनों एक ही है। विद्यात् इति एकत्वम् उक्तम्, एकत्व कहा गया उन शास्त्रों में। हाँ, ऐत्रेय आरण्यक में ऐसा कहा। और इहापि इस उपनिषद में भी कोयम आत्मा इति उपक्रम है, आत्मा कौन है इस प्रकार से उपक्रम करके प्रज्ञात्मत्वम एवं, प्रज्ञात्मत्व को ही प्रज्ञानम ब्रह्म इति दर्शयति, प्रज्ञात्मा को ही आत्म रूप से दर्शन कराते हैं। तस्मात् न अकर्म संबंधी आत्मज्ञानम, है ना। तो इसलिए अकर्म संबंधी आत्मज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऋग्वेदी इत्यादि के संबंध में जिस आत्मज्ञान को बताया जा रहा है वो कर्म संबंधी होना चाहिए, क्योंकि कर्म संबंधी दिखाने के लिए आत्मज्ञान की भी तो चर्चा करनी पड़ेगी ना। इसलिए ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं कि कर्म के साथ उसका संबंध दिखलाने के लिए, नहीं तो कर्म के साथ उसका कथन करने बेकार हो जाएगा। तो इसलिए तस्मात् न अकर्म संबंधी आत्मज्ञानम, अकर्म संबंधी आत्मज्ञान नहीं हो सकता। माने कर्म संबंधी भी आत्मज्ञान, गृहस्थी खूब खाए पिए घूमे, हाँ, और सब व्यवहार भी करते रहे, आत्मज्ञान का अभ्यास भी करते रहे। तो इस प्रकार से कर्मी से संबंधित आत्मज्ञान के विषय में कहा गया है। इसलिए वेदांती लोग ये नहीं कह सकते हैं कि संन्यास सामानाधिकरण नहीं आत्मविज्ञान है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, ये पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांति उत्तर देते हैं कि पुनरुक्त अनर्थक मिति चेत, क्योंकि पुनरुक्ति हो गई है, तो क्योंकि कर्म प्रकरण में पहले कर्म के विषय में कह दिया और अब ज्ञान प्रकरण में पुनः उसी कर्म के विषय में प्रतिपादन करने से पुनरुक्ति हुई कि नहीं। माने यहाँ कोई नई चीज बतानी चाहिए ना, आप तो वही बता रहे हो जो कर्म के प्रसंग में आ चुका है। कर्म संबंधी आत्मा के विषय में चर्चा हो चुकी है और यहाँ पर भी उसी को कहते तो पुनरुक्ति नहीं होगी।
का पुनरुक्त्या अनर्थक मिति चेत, पुनरुक्ति हो गई है इसलिए अनर्थक क्या है, तो पुनरुक्ति दोष को हटाना पड़ेगा, तभी आत्मज्ञान को आप कर्म संबंधी सिद्ध कर सकते हो, है ना। का अनर्थक चेत, तो पुनरुक्ति अनर्थक्यम, पुनरुक्ति से अनर्थक है, पर पुनरुक्ति कैसी है। हाँ बार बार निश्चय क्या करना है, हैं? हाँ 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 ठीक है। नहीं तो ये हो गया ना, बार बार ऐसे क्यों, जो एक बार से ठीक नहीं हुआ तो बार बार से ठीक कैसे होगा। जो चीज एक बार से ठीक नहीं हुआ तो बार बार से कहने से ठीक थोड़ी हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ ये कह सकते हैं आप, एक बार से समझ में नहीं आया तो दोबारा हम समझेंगे, है ना, ये तो समझ में आता है, 3 बार में हम समझेंगे, पुनरुक्ति से विषय दृढ़ होता है, ये तो ठीक है। परंतु जो अर्थ हम प्रतिपादन कर चुके हैं पहले, वही अर्थ अब प्रतिपादन करेंगे, है कि नहीं, तो ये पुनरुक्ति हो जाएगी। यदि सही है तो वहीं आपने बता दिया, वहीं सही हो गया ना। अभी दोबारा आप बताएंगे तो वो पुनरुक्ति होगी और पुनरुक्ति अर्थक होगी। यदि सही होगा तो वहीं माना जाएगा। जो सही अर्थ है उसमें पुनरुक्ति तो ठीक है, दृढ़ता के लिए है, सही अर्थ है पुनरुक्ति दृढ़ता, पर गलत अर्थ को 100 बार तो उड़ा करके आप सही साबित करना चाहते हो और कहते हो पुनरुक्ति इसलिए कर रहे हैं कि गलत अर्थ को सही साबित करें, है कि ना। कहाँ पर? हाँ नहीं दिखाया, वहाँ कर्म दिखाया है और यहाँ पर कर्म का ज्ञान से संबंध दिखाया, तो यहाँ भी कर्म का तो प्रतिपादन हो गया, किसी ढंग से कर्म का प्रतिपादन होना है। वहाँ कर्म ज्ञान का प्रतिपादन नहीं है, ठीक है, परंतु कर्म का तो प्रतिपादन है ना, तो यहाँ पर भी कर्म का प्रतिपादन है, तो दोनों जगह कर्म का प्रतिपादन है, ठीक। तो पूर्व पक्षी कर्मों को ज्ञान का साधन बनाना चाहता है और सिद्धांति कहते कर्मों को ज्ञान का साधन हमको नहीं बनाना, केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन बताना है, ठीक ना। ज्ञान कर्म के प्रकरण में नहीं आया, कोई बात नहीं, पर कर्म तो आया, और यहाँ एक ज्ञान के साधनों में से कर्म बता रहे हैं आप उपनिषदों में, तो कर्म फिर कह रहे हैं ना, क्योंकि बृहति शास्त्र नाम कर्म के पास में ज्ञान की चर्चा आई है, ठीक है। ज्ञान के प्रसंग में कर्म नहीं आया, पर उसके सन्निधि में तो आया, प्रकरण भी तो एक प्रमाण है, क्या नाम, सन्निधि भी तो एक प्रमाण है। तो सन्निधि प्रमाण से हम उस ज्ञान के अधिकारी कर्म जिसके लिए विधान किया गया उसको मानेंगे, केवल सन्यासी के क्यों माने, नहीं। और तो कहा कि नहीं हम वहाँ, क्योंकि वहाँ भी आ गया, यहाँ भी फिर कर्मी लेंगे तो पुनरुक्ति हो जाएगी, का पुनरुक्ति दृढ़ता के लिए है कि कर्मी ही ज्ञान का अधिकारी बनता है। भाई अभी तो इसमें विवाद ही चल रहा है ना, कर्मी अधिकारी ज्ञान का बनता है कि नहीं बनता, इसमें विवाद ही चल रहा है। आप तो पुनरुक्ति को ज्ञान का अधिकारी कर्मी बन सकता है, उसमें उस पुनरुक्ति को लगा रहे हो, है कि नहीं, पर इसमें तो विवाद ही चल रहा है अभी, इसीलिए पुनरुक्ति का सही अर्थ आप नहीं बता सकते हो, सही अर्थ बताओ। यदि कर्मी का कथन वहां पर किया जा चुका है तो यहाँ फिर दोबारा कर्म का कथन करना उचित नहीं है, क्योंकि ज्ञान का प्रश्न है, उपनिषद तो ज्ञान है। कब पुनरुक्ति अनर्थक में चेत, ये पुनरुक्ति से अनर्थक दोष आ जाएगा, क्योंकि पूर्व प्रसंग में कहा जा चुका है, फिर दोबारा वही कहेंगे तो कर्म का ही प्रतिपादन है ज्ञान के लिए, तो ये अनर्थक हो जाएगा। तो कहा कि प्राण इति चेत, इसी का व्याख्यान कर रहा है।
प्राणो व अहम अस्मि ऋषे इत्यादि ब्राह्मणेन सूर्यात्मा इति मंत्रेण च निर्धारितस्य आत्मना, हे ऋषि मैं प्राण स्वरूप हूँ, इस ब्राह्मण से मैं प्राण स्वरूप हूँ ऐसा कहा। और सूर्य आत्मा इस मंत्र के द्वारा, सूर्य आत्मा जगत तस्तु हश्च है ना, सूर्य आत्मा सूर्य स्थावर जंगम दोनों का आत्मरूप है। इस प्रकार मंत्र के द्वारा निर्धारित से आत्मना, निर्धारित जो आत्मा है उस आत्मा का, आत्मा व इदम अग्र आशित नान्य किंचन मिशत, ये प्रथम है ना, प्रथम मंत्र है। इस इत्यादि ब्राह्मण के द्वारा, हाँ, कोयम आत्मा इति प्रश्न पूर्वकम, कोयम आत्मा इस प्रकार प्रश्न पूर्वक, आत्मा व इदम अग्रे आशित नान्यत किंचन मिशत, इस प्रकार इस ब्राह्मण के द्वारा पुनर्निर्धारण पुनरुक्तम अनर्थकम इति चेत, ये पुनर्निर्धारण जो पुनरुक्त होने से अनर्थक है, ध्यान में है कि नहीं, पुनर्निर्धारण पुनरुक्त होने से अनर्थक है। इति चेत न तस्यैव धर्मांतर विशेष निर्धारणार्थत्वात् न पुनरुक्तता दोष। तो पूर्व पक्षी कह रहा है, ये सिद्धांत ने कहा पुनरुक्त अनर्थकमिति चेत, तो पुनरुक्तम अर्थकमिति चेत, यहाँ पर उसी शंका का विवरण हो गया। माने प्राणो व अहम अस्मि ऋषे इत्यादि ब्राह्मण से, हे ऋषि मैं प्राण रूप हूं, इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा निर्धारित जो स्वरूप है आत्मा है, और सूर्य आत्मा जगत अस्तु खर्च, सूर्य स्थावर जंगम दोनों के आत्मा है, इस प्रकार से मंत्र के द्वारा निर्धारित जो आत्मा है उस आत्मा का कोयम आत्मा इस प्रकार प्रश्न पूर्वक है ना, प्रश्न पूर्वक कोई यहाँ पर श्रुति में कोयम आत्मा इस प्रकार से प्रश्न पूर्वक इदम आत्मवाइदम ब्रह्म इत्यादि ब्राह्मण, आत्मवाइदम अग्र आशित रहने किंचन मिशत इत्यादि ब्राह्मण के द्वारा पुनर्निर्धारणम, पहले निर्धारण कर दिया। ये कहाँ पर, पहले, इस यहाँ नहीं, पहले प्रकरण में, पहले, इससे पहले जो हो गया इस ऐतरेय उपनिषद के पहले, चौथा पांचवा छठा है उससे पहले 1 2 3 3 में ऐसा किया गया होगा। तो निर्धारित का कोयम आत्मा से प्रश्न करके फिर आत्मा व एकदम अग्रे आशित नाने कितने मिशत साहिक से तो लोकानुसृजयति है कि नहीं, तो फिर उसने सृष्टि किया। इस प्रकार आत्मा का निर्धारण करना पुनः, तो पुनर्निर्धारण पुनरुक्तम अनर्थकम, पुनरुक्त अनर्थक हो गया ये, माने उस कर्मी आत्मा का परिनिर्धारण किया, फिर ज्ञान के लिए उसी कर्मी आत्मा का कथन करना, निर्धारण करना, ये गलत हो गया, पुनरुक्ति हो गई। इति चेत ना, ऐसी बात नहीं। तस्यैव जो निर्धारित आत्मा है, धर्मांतर विशेष निर्धारण अर्थात न पुनरुक्त, धर्मांतर विशेष निर्धारण करने के लिए, धर्मांतर विशेष के निर्धारण करने के लिए उसी निर्धारित आत्मा का कथन किया गया है, इसीलिए न पुनरुक्तता दोष, पुनरुक्तता दोष नहीं है। ये किसने बताया? पूर्व पक्षी ने। पूर्व पक्षी को पुनरुक्तता दोष दिया था ना सिद्धांत ने, पुनरुक्त अनर्थक चेत, तो पुनरुक्ति दोष का उसने उदाहरण करके कह दिया पुनरुक्त दोष इसमें नहीं है। जो पहले प्रकरण में निर्धारित आत्मा है उसी का यहाँ पर निर्धारण किया गया है, तो कोई पुनरुक्ति नहीं है न। हाँ, पुनर्ध्यान पुनः रुक्तम अनर्थकमिति चेत, पुनर्ध्यान किया गया है इसलिए अनर्थक है, सिद्धांत ने कह दिया है ना। पुनरुक्ति होने से तो अनर्थक है, तो हाँ निर्धारण कर रहे हैं, तो पुनरुक्ति होने से अनर्थक हो गया। तो पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं, जो पुनरुक्ति है ना उसी का निर्धारण करने के लिए विशेष करके, उसी का एक धर्मांतर विशेष के निर्धारण करने के लिए है ये। उसी में जैसे आपने कहोल और कौशितकी ब्राह्मण में, कहोल और उशस्त ब्राह्मण में पढ़ा कि नहीं, उशस्त ब्राह्मण, उशस्त चाक्रायण
और कौल कौशितकया, ये ब्राह्मण में यद साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर स्तंभ व्याचक्षुआ, ये जो आया था, और यही जो उषस्तक चाक्रायण ब्राह्मण में जो आया है वो एक कौल ब्राह्मण में आया है। तो क्या दो विद्या है कि अलग अलग विद्या है? मैंने एक विद्या है। तब वहाँ भगवान भाष्यकार ने समाधान दिया था कि विद्या एक ही है ना। जो अनुक्त विशेष है उसमें बताया, उसको यहाँ बता रहे हैं। किसमें? कौल ब्राह्मण में। इसलिए जो षडूर्मिया है बता दी गई, असना पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु, इससे परे आत्मा उशस्त ब्राह्मण में नहीं आया। तो उसी के एक धर्म विशेष बता दिया बस, है ना, कि इनसे भी ये रहित है, उसी की एक विशेषता बता दी गई, बस इतना ही है। इस ढंग से मानो निर्विशेषता की विशेषता बता दी। उसमें भूख प्यास नहीं है, हाँ, शोक मोह नहीं है, जरा मृत्यु नहीं है, ये चीज़ें पहले वाले में नहीं बताई थी, ये बता दी। विद्या तो एक ही है। तो इसीलिए कोई विशेष निर्धारण करने के लिए एक अर्थ होने पर भी दोबारा कहा गया है। तो उसी तरह से तस्यैव निर्धारितस्यैव अर्थस्य धर्मांतर विशेष निर्धार्थत्वात्, धर्मांतर विशेष का निर्धारण करने के लिए, ठीक ना, तो पुनरुक्ता दोष है, न पुनरुक्ता दोष नहीं है। कथम, ध्यान में आया कि नहीं? कथम, उसी का प्रश्न पूर्वक विस्तार करते। कथम तस्यैव कर्म संबंधिनो जगत सृष्टि स्थिति संहारादि धर्म विशेष निरार्थत्वात्। ध्यान में आई ना? तो अब ये कथम कैसे, जो बात बताई ना पूर्व पक्षी ने, उसी का और विस्तार कर रहे हैं, पूर्व पक्षी विस्तार कर रहे हैं। जो बात बताई अभी पुनरुक्तता दोष सिद्धांत ने जो दिया था उसका परिहार करने के लिए जो बात बताई थी, उसी का क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूर्वक, वो धर्मांतर विशेष का ही प्रश्न पूर्वक व्याख्यान कर रहे हैं कि कथम तस्यैव कर्म संबंधिनो, वो जो कर्म संबंधी आत्मा है जो हम बताते आ रहे हैं, जागृत सृष्टि स्थिति संहारादि धर्म विशेष निरर्थत्वात्, वो जो कर्म संबंधी जो भी है आत्मा, उसका जागृत सृष्टि है ना, जागृत सृष्टि है, और स्थिति और संहारादि है ना। हाँ जगत, हाँ वो जागृत जगत क्या मतलब है? सृष्टि सृष्टि है, तो जगत सृष्टि, जगत स्थिति और जगत संहार। जो कर्म संबंधी आत्मा है उसी का जगत सृष्टि, जगत स्थिति और जगत संहार आदि धर्म विषय निरार्थत्वात्, वही जगत को उत्पन्न भी करता है, पालन भी करता है और संहार भी करता है। ये धर्म विशेष के निर्धारण करने के लिए है। अथवा समझना केवल उपास्त्यर्थत्वाद वा, अथवा केवल उपास्ति प्रयोजन की सिद्धि के लिए यहाँ पर बताया गया है। केवल उपास्ति प्रकरण की सिद्धि के लिए, अर्थात अथवा आत्मा इत्यादि परो ग्रंथ संदर्भ, आत्मा है ना, बा इदम अग्रे आसीत नान्यत किंचन मिशत स इक्षत, हाँ, सर्वान लोकान सृजयति, ये जो कहा गया है, इत्यादि परो ग्रंथ संदर्भ, इत्यादि पर जो ग्रंथ संदर्भ है वो कर्मिणः कर्मणो अन्यत्र उपासना अप्राप्तो, जो कर्मी है, यजमान है, उसमें अन्यत्र उपासना अप्राप्तो, अन्यत्र उसको उपासना कर्म से भिन्न में उपासना की प्राप्ति नहीं थी। इसीलिए कर्म प्रस्ताव अभिहितत्वात्, क्योंकि कर्म प्रस्ताव में उपासना तो आया नहीं। अभिहितत्वात् केवलो भी आत्मा उपास्य, केवल आत्मा भी उपास्य है, इसके लिए ये ग्रंथ संदर्भ है उपासना के लिए। कर्म प्रसंग में तो उपासना आई नहीं, इसलिए अब यहाँ पर आत्मा की उपासना के लिए, कर्म के लिए आत्मा उपासना के लिए ये ग्रंथ संदर्भ है।
तो इसलिए ग्रंथ संदर्भ कर्म के लिए हो रहा है ना। अथवा आत्मा इत्यादि परो ग्रंथ संदर्भ, ये जो ग्रंथ संदर्भ है वो आत्मा में कर्म कर्म अन्यत्र उपासना प्राप्त हो, आत्मरूप कर्म को कर्म से पृथक में उपासना की प्राप्ति न होने पर, हाँ, कर्म का अन्यत्र उपासना प्राप्त हो, कर्म से पृथक में उपासना की प्राप्ति हो, कर्म प्रस्ताव अभिहितत्वात्, क्योंकि कर्म प्रस्ताव में विहित नहीं है इसलिए प्राप्ति नहीं हुई। केवल उपास्त्या आत्मोपास्य इत्यम अर्थ, केवल उपास्य के द्वारा आत्मा की उपासना करनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पर प्रसंग उठाया है। भेदा भेद उपास्यत्वात् वा एकैव आत्मा कर्म विषयो भेद दृष्टि भाग, भेद और अभेद रूप से उपास्य होने से एक ही आत्मा जब कर्म विषय से संबंध रखता हो तो भेद दृष्टि का भागी हो जाता है, और शैव अकर्म काले जब वो कर्म नहीं करेगा तदा अभेदाभि उपास्य, उसको आत्मा को अभेद रूप से उपासना करनी चाहिए। इति एवं अपुनरुक्तता, तो क्या हो गया, अपुनरुक्ता होगी। और दो उसी बात को इस प्रकार से स्पष्ट कर रहा है कि विद्याम चा विद्याम चा ये तद वेदो भयम सह, विद्या और अविद्या को दोनों को समुच्चय करके जो जानता है तो वो क्या अविद्या के द्वारा मृत्यु को अतिक्रमण करके विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति करता है। और कुर्बान्य वेह कर्माणी, वहाँ भी कर्म नहीं छूटा है तो यहाँ भी कर्म नहीं छूट रहा है। कुर्बान्य वेह कर्माणी, जिस भी शतों समा 100 साल तक जीते हुए कर्म करें। इति च बाजीनाम, ये जो बाजी मतलब हिरण्य गर्भानाम, क्या नाम, ये बृहदरण्यक में ऐसा आया बाजीराम। न च वर्ष शतद परमायुर मर्त्यानाम, क्योंकि वर्ष 100 से परे और कोई दूसरा आयु मनुष्य का नहीं होता, 100 वर्ष तक उसका जीने का रहता है। एन कर्म परित्यागे न आत्मोपासित, कि एक 100 वर्ष तक तो उसको कर्म करने के लिए बताया, और उसके आगे तो उसका आयु है ही नहीं, कि है। पुरुष की उम्र कितनी बताई, 100 साल की, और 100 साल तक तो कर्म करके ही जीना है उसको तो उसकी आयु तो आगे आयु रहेगी नहीं, तो ज्ञान कैसे करेगा वो। एन कर्म परित्याग न आत्मा उपासित, जिसे कर्म का परित्याग करके आत्मा की उपासना करे। और दर्शितम च तावंती पुरुषायुषो अन्हाम सहस्राणी भवंती, हाँ, तो ये बता दिया है कि पुरुष की आयु दर्शितम च तावंती पुरुष आयुष अन्हाम सहस्राणी भवंती, ये देखा दिया गया कि पुरुष के आयु जो है अन्ना 1000 दिन तक, दिन के 1000 होते हैं। क्या होते हैं, दिन के 1000, अन्नाम सहस्राणी भवंती, पुरुष आयुष अन्नाम सहस्राणी। हाँ, ये कहाँ दिया है ये, माने पुरुष का आयु यदि वर्ष 100 से अधिक नहीं है तो मध्य में कर्म संन्यास हो जाए। कहते वर्ष शतम, 100 साल तक उसको तो कर्म करना ही पड़ेगा। शतम वर्षम च आयु कर्मणा में व्याप्तम, 100 साल तक उसको आयु तो कर्म से ही व्याप्त है। तावंती पुरुष, क्या दिखाई दिया हिंदी में, तावंती पुरुषायुष, पुरुष की आयु उतने है जो अन्नाम सहस्राणी भवंती, 1000 दिन, ऐसा लिखा है। हाँ, क्या लिखा है, हाँ, आयु के 36 सहस्त्र दिन होते हैं ना, 36,000 दिन। तो क्या एक साल बने 100 साल में 36,000 दिन होते हैं क्या? 365 है,
तो 100 साल में 36,000 होता होगा। तो वही बताया है, वही तावंती पुरुषायुष अन्नाम सहस्रे भवंती शतवर्षम वर्ष शतम से आयु कर्मणा में व्याप्तम, है ना। 36,000 दिन जो कि 100 साल हो गया पुरुष का, तो उतना तो शतम कुर्बन्य है कर्मणि जिजी विशेष शतम समा कर्म करते हो 100 साल दिन, अब बची नहीं आयु, है कि नहीं। तो व्याप्तम दर्शित से मंत्र दिखा दिया गया, कुर्बन्य व्यय कर्म इत्यादि। तथा च यावज्जीवम अग्निहोत्रम जो होती, जब तक जीवित रहे तब तक अग्निहोत्र करे, यावज्जीवन दर्श पुरुषान यजेता, जब तक जिये तब तक दर्श पूर्णमास करे इत्यादि। तम यज्ञ पात्र दहंती तीचा, जब 100 साल के बाद मरेगा तो यज्ञ पात्र के सिद्ध उसको जलाया जाएगा। और हृणत्रय स्तुतेश्च, और हृणत्रय की श्रुति भी है, को कर्म नहीं छोड़ सकता है। कर्मा त्रीणी कर्माण्यपावृत्य, 3 कर्मों का अपाकरण किए बिना, है ध्यान में है कि नहीं। ऋणानि तृण अपाकृत्य, ऋणानि त्रीणी अपाकृत्य कहते मनोमोक्ष निवेशायत, ध्यान में है कि नहीं। 3 ऋणों का अपाकरण करके मन को मोक्ष में लगा दे, ऐसा आया। अपाकृत्य मैंने हटा करके, ऋणानि तृण अपाकृत्य। पर जब तक ऋण 3 को हटाया नहीं है तो उसके लिए पितृण जो उत्पन्न हुआ पुरुष है उसको पितृण देवऋण ऋषिण लेकर के आता है। वो जायमान जो पुरुष है कि नहीं, जायमान जो पुरुष है उसको 3 ऋण साथ में आ जाते हैं, पितृण ऋषिण और देवऋण। पितृण को संतान पैदा करके मुक्त ऋण हो जाएगा, है कि नहीं। और देवऋण यज्ञादि करके मुक्त होगा, और ऋषि ऋण स्वाध्याय इत्यादि कर मुक्त होगा। और ये तीनों ऋणों से ऋणों का अपाकरण करके फिर मन को मोक्ष में लगाना चाहिए इत्यादि श्रुतियाँ, ऋणत्रय श्रुति इत्यादि श्रुतियाँ होती है। जब ये नहीं करेंगे और पहले संन्यास लेने लग गए तो सब चौपट हो जाएगा। ध्यान में है कि नहीं। क्या लिखे हैं? हाँ मतलब ये अपने मार्ग पे नहीं चल पाते, जिससे मोक्ष मार्ग में, तो इनको आत्मज्ञान जैसे शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन आत्मज्ञान होता नहीं, क्या कारण है? वो 3 ऋण पूरे करके नहीं आते, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक कह रहे है कि नहीं, होना भी चाहिए। वो नहीं होता ना, इसीलिए। मन लोक में जो सामान्य लोक में जो दिखाई पड़ रहा है उसको लेकर के स्वामी जी ने कहा होगा, जो दिख रहा है ना उसको लेकर के कहा। वो भी है। दूसरी बात है कि ठीक है, जैसे ये धरे व विरजे तदहरे व प्रव्रजित, उनको भी पता है ये, पर वो जो सन्यास के अनुकूल व्यवहार नहीं दिखता है ना, तब कहीं ना कहीं कोई रुकावटें हैं। तो रुकावटें तो क्या है, 3 ऋण अपाकरण किए बिना नहीं आया है ये। अब पुत्र उत्पत्ति किए बिना आया तो ऋषि ऋण से मुक्त नहीं हुआ। ध्यान में आएगी नहीं, पितृ से मुक्त नहीं हुआ। अब यहाँ इधर उधर हाथ पैर पटकता है तो गड़बड़ है कि नहीं। अब देव ऋण से मुक्त होना है, देव ऋण से मुक्त कैसे होगा? हाँ, उपासना से। उपासना भी नहीं किया है, आया और वेदांत में सीधा लग गया, और ऋषि ऋण से भी मुक्त नहीं हुआ। अब कथा की तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है? कथा की तैयारी कर रहा है। तो इसलिए 3 ऋणों से मुक्त हुए बिना जब आया तो गड़बड़ी तो है ना। तो इसीलिए टीकाकार ने जो दिया है, जायमानो वे ब्राह्मण स्त्रीभिर ऋणवान जायते ऋणान्य ऋण अपाकृत्य मनोमोक्ष निमित्त श्रुति ततश्च तद अपाकरणार्थम तेनापि गार्हस्थ में प्रतिपत्ति न संन्यास। इसलिए उसकी तरफ भी गार्हस्थ ही ग्रहण करना चाहिए, संन्यास ग्रहण करना नहीं चाहिए। ध्यान में आए कि नहीं। तत् पारिव्राज्यादि शास्त्रम, फिर पारिव्राजिक शास्त्र क्या है? ये दहरे प्रवृजत अभय प्रवृजत वित्थात भिक्षाचरम चरंती ब्राह्मण प्रवृजत गृहात वा,
इत्यादि जो संन्यास का विधान करने वाले शास्त्रों की गति क्या होगी? हैं? माने सभी संन्यास से भी आत्मा जानना चाहिए। ये ज्ञान स्तुति प्रतीयते तत्पर थी। कहते हैं कि तत्र पारिवारिक शास्त्रम वृथा अथ भिक्षाचर्यम चरंती। ये पारिवारिक शास्त्र जो वृथा भिक्षाचर्यम चरंती इत्यादि बताते हैं वो आत्मज्ञान स्तुति परो अर्थवादो अनधिकृत होगा। आत्मज्ञान की स्तुति परक है, अर्थवाद है अथवा अनधिकृतार्थ विषय के। अनधिकृत में वही लूले लंगड़े इत्यादि के लिए संन्यास का विधान है। ये आत्मज्ञान की स्तुति के लिए है। संन्यास इतना सब कुछ छोड़ोगे तब आत्मा की ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा करके आत्मज्ञान की स्तुति के लिए, वो छोड़ने के लिए थोड़ी बताया है। यदि छोड़ने के लिए आग्रह है तो वो अनधिकृत पुरुष जो होंगे जिनको आंखें नहीं दिखती है, जो चल नहीं पाता है, ध्यान में आए कि नहीं, जो थोड़ा मंद बुद्धि है तो वो क्योंकि कर्म के लायक नहीं ना वो, इसलिए कर्म के लायक नहीं तो संन्यास ले रहे। वहाँ कुछ करते रहे तो अगला जन्म जरा ठीक ठाक कर्मी बनकर पैदा होगा, फिर काम कर सकता है। अनभिव्यक्त से वाह, इसीलिए कर्म का परित्याग आप नहीं कर सकते हो। अब आगे सिद्धांत उत्तर देते हैं, उसको देख लें।